आज तो गेंडी हो गई, गेंडा हो गई। तो राखी सावंत का आज राखी सावंत टॉप में है, हर जगह वायरल है। तो राखी सावंत का नाम लेके अपनी रोटियां सेक रही है क्या? आप देखो ना, तो गेंडी हो गई है। और आज मैं पीसी नहीं ले रही हूँ, आज मैं बीसी ले रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रही हूँ, आज मैं भैंस कॉन्फ्रेंस ले रही हूँ, भैंस कॉन्फ्रेंस। राखी, आपको पता है इसी तरह के आपके शब्द थे जिनको उन्होंने दिखाया कि ये मैंने नाम थोड़ी लिया है किसी का। अब मैं किसको बोल रही हूँ? मैं नाम तो किसी का नहीं ले रही हूँ। उखाड़ लो जो उखाड़ना है मेरा। क्या उखाड़ोगे? उखाड़ लो। भारतीय कानून जो संविधान मुझे भी आता है। कहती है मैं जेल पहुंचाऊंगी, जेल पहुंचाऊंगी। तेरे है दम, तेरे में तो जेल पहुंचा के दिखा। किधर भपकिया ना दे राखी सावंत को। हाँ, राखी सावंत को संविधान आता है। मेरे इधर 4 एडवोकेट, इधर 4 एडवोकेट और पीछे 6 एडवोकेट है। क्यों एडवोकेट साहब? सही बोला ना मैंने? हेलो एडवोकेट साहब, सही बोला ना? नाना पाटेकर बाहर आ गए ना तो इसकी तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। क्योंकि उसने नाना पाटेकर जी पे बहुत बड़े, एक्चुअली इसको जलन हो गई थी कि उस वक्त हॉर्न होके प्लीज में चुप रहे। उस वक्त गाने में मुझे ले लिया इसको निकाल के। इसकी जल भुन कर राख हो गई। नाना पाटेकर ने राखी सावंत को गाने में ले लिया। सबसे पहले तो आज का यही सवाल है कि तनुश्री बैठी हैं पुलिस स्टेशन में और वो बता चुकी हैं कि ऐसी धाराएं लगाने वाली हैं जिनमें नॉन वेलेबल। भाई, उनका करियर किसी का चल नहीं रहा है। 4 साल के बाद नींद के बाद उठी है, मेरा नाम लेकर पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। और मुझे यही कहना है कि ऐसी कोई धाराएं नहीं, 509 ये कोई धाराएं नहीं होती है। कुछ नहीं होता। 6-6 8-8 महीने सब लग जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। कुछ नहीं होता। ये नॉन वेलेबल सारी धाराएं हैं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है कि ओहो बहुत बड़ा हिंदुस्तान में नाम हो जाएगा इनका, इनको अवार्ड दिया जाएगा ऑस्कर कि राखी सावंत पे कंप्लेंट डाली है। कुछ नहीं होता। मेरे हिंदुस्तान का कानून वेल्ला नहीं है। मेरे मुंबई की पुलिस वेल्ली नहीं बैठी है। ये जा के प्रेशर करते इतना प्रेशर करते हैं पुलिस वालों पर, तो बेचारे कंप्लेंट ले लेते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आपकी बात और कुछ लोग होंगे तो उनको ज़बरदस्ती खिलाते हैं, वो तो सब पता चल जाएगा। आपकी लॉयर से अपनी बात। हाँ, अच्छा ना, उस बहाने मेरे पुलिस वालों को कुछ मिल तो जाए। मैं तो पुलिस वालों इनका सारा पैसा खा जाओ, ले लो मत, सारा पूरा दबा के पैसा लो और कंप्लेंट लेना ही मत। वैसे भी इलाका आप ही का है ना? ऐसा नहीं मेरा इलाका हो या क्या हो, मैं तो इंडिया की रानी हूँ। जहाँ देखोगे मैं ही मैं हूँ। तो आप तैयार हैं राखी, अगर तनु का कुछ भी होता है तो आप लॉयर के साथ तैयार? आपकी बातचीत होगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पुलिस क्या बेवकूफ़ नहीं है? 4 साल क्या कर रही थी? आज तेरा करियर डूब गया। आज तू गेंडी हो गई, गेंडा हो गई। तो राखी सावंत का आज राखी सावंत टॉप में है, हर जगह वायरल है। तो राखी सावंत का नाम लेके अपनी रोटियां सेक रही है क्या? आप देखो ना, तो गेंडी हो गई है। और आज मैं पीसी नहीं ले रही हूँ, आज मैं बीसी ले रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रही हूँ, आज मैं भैंस कॉन्फ्रेंस ले रही हूँ, भैंस कॉन्फ्रेंस। राखी, आपको पता है इसी तरह के आपके शब्द थे जिनको उन्होंने दिखाया कि ये। मैंने नाम थोड़ी लिया है किसी का। अब मैं किसको बोल रही हूँ? मैं नाम तो किसी का नहीं ले रही हूँ। उखाड़ लो जो उखाड़ना है मेरा। क्या उखाड़ोगे? उखाड़ लो। भारतीय कानून जो संविधान मुझे भी आता है। कहती है मैं जेल पहुंचाऊंगी, जेल पहुंचाऊंगी। तेरे है दम, तेरे में तो जेल पहुंचा के दिखा। किधर भपकिया ना दे राखी सावंत को। हाँ, राखी सावंत को संविधान आता है। मेरे इधर 4 एडवोकेट, इधर 4 एडवोकेट और पीछे 6 एडवोकेट है। क्यों एडवोकेट साहब? सही बोला ना मैंने? हेलो एडवोकेट साहब, सही बोला ना? हेलो, किधर गए ये मेरे एडवोकेट? कहाँ गए टाइम पे? पीछे तो दिख नहीं रहे। ओके, आप तो एडवोकेट तो हम भी रखते हैं, बहुत एडवोकेट है मेरे पास। किसी तरफ का कोई डर आपको, मुझे लगता है कि काय का डर? काय का डर? जब इंसान मर्डर करे, हाफ मर्डर करे, फुल मर्डर करे उसको डर, चोरी करे उसको डर।
मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है। 10 साल के बाद वो महिला बाहर आ सकती है केस करने के लिए, ये लगाकर जिसका शोषण हुआ रहता, समझ गए ना, रेप कांड है या धारा 376 है। मैं तो महिला हूँ, मैं किसका क्या करूँगी, मेरे पास थोड़ी है कुछ करने के लिए। ये कोई धाराएं लगती नहीं है, ये टाइम पास है, पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अंदर जाके मीडिया, इनको मीडिया ट्रायल चाहिए, इनको मीडिया में आके फेमस होना है। आपने कहा को कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा मीडिया में, मैं कहती हूँ कुछ नहीं आएगा मीडिया में भी। ये लोग मीडिया में भी फ्लॉप है, ये फ्लॉप लोग है रे। आपने कहा था एक वीडियो है जिसमें आप कह रही हैं कि तनुश्री लेस्बियन है और मेरे साथ वो सोना चाहती थी, इस तरह की बातें आपने की थी, वो उन्होंने पुलिस स्टेशन कभी कभी काफ़ी साल पहले का वीडियो तो आप उस टाइम पे आइए। उस टाइम पे आपके पास 1 हफ्ते नहीं 1 साल का मौका था कंप्लेंट करने का। तो उनके लॉयर का कहना है जब वीडियो देखा तब केस किया जा सकता है और तनु ने बहुत लेट वीडियो देखा। नहीं, उस टाइम पे उनके इंटरव्यूज़ देखो, उनके इंटरव्यूज़ देखो, जब उन्होंने बहुत गालियाँ मुझे दी थी, उनके इंटरव्यूज़ देखो, उन्होंने बहुत पहले इंटरव्यू दे दिया था। ये वकील लोग पुलिस वालों को तुम कानून सिखाओगे, पुलिस वालों को कुछ नहीं हो सकता, उखाड़ लो मेरा, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया है। संविधान में हर किसी को अधिकार है बोलने का, जो सच है मैंने बोला था। पिछली बातचीत में उन्होंने नाना पाटेकर को खूब सुनाया, कहा कि उनके तो अफेयर थे बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ, ये सब कहा था उन्होंने आपके ऊपर। नाना पाटेकर बाहर आ गए ना तो इसकी तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने नाना पाटेकर जी पे बहुत बड़े, एक्चुअली इसको जलन हो गई थी कि उस वक्त हाँ नो के प्लीज में चुप रहे, उस वक्त गाने में मुझे ले लिया इसको निकाल के, इसकी जल भुन कर राख हो गई। नाना पाटेकर ने राखी सावंत को गाने में ले लिया, नाना पाटेकर ने मुझे ले लिया था ना गाने में उस टाइम पे, तो एकदम भून गई। आज तक हाँ, आज तक उसका वो चल रहा है। हाँ, आज तक वो डिप्रेशन में है। बिग बॉस का क्या चल रहा है? थोड़ा पीछे जाओ। बोलो। बिग बॉस का क्या चल रहा है, आप क्या बोलते हैं? बिग बॉस में इस बार फोन अलाउड है, फोन अलाउड है बिग बॉस में इस बार, और मैं सब कंटेस्टेंट को अपने फ़ोन से फ़ोन करूंगी अंदर। मेरी फ्रेंड गई है अंकिता लोखंडे अंदर, और उसके हस्बैंड जीजू गए हैं, तो मैं उनको बताऊंगी क्या खाने का और कैसे पैंतरे अंदर करने के, सब फ़ोन लगाऊंगी उसको मैं। क्यों नहीं, मैं बी विंग में बैक साइड में। कहाँ? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं तो सारी मीडिया के साथ पड़ी हूँ। आप फ्रंट साइड में हो, एक्सिस बैंक के तरफ, एक्सिस बैंक के पास। आपको आप रास्ता क्रॉस करके चल के आ जाओ ना, इधर कार छोड़ दो। बोलो इस साइड आ जाओ, आप उल्टा साइड आ जाओ। नहीं नहीं, कार में मत आओ, क्रॉस करके आओ ना। रुक जाओ आएंगे तब धारा एक बार। मेरा केस तो जितना ही जितना है, बस मुझे जज है ना फीमेल मिले। सॉरी, नहीं जज कोई भी हो, इंसाफ तो मिलेगा बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे बस नहीं आएगा रे। हाँ जी हाँ जी, अजय चलिए अपना एक एक करके सवाल पूछिए। राखी जी क्या कहना चाहोगे? आज के दिन लगातार आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती जा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ, कौन सा एफआईआर दर्ज हुआ है? ठीक है, अगर दर्ज हुआ तो सेक्शन कौन सा आप लोग बताइए। सेक्शन जहाँ तक मैंने अभी एक एफआईआर का देखा, सेक्शन 509 है, और जिस इंसान ने एफआईआर किया हुआ है वो इंसान बोलता है कि गारंटी वो जेल में डाल के दिखाएगी या दिखाएगा या जो भी है। तो मैं एक चैलेंज देता हूँ ऊपर, 509 सेक्शन आईपीसी के एफआईआर में कौन जेल जाता है, प्लीज़ आप समझाइए मुझे। और सुनो, गौर से सुनो, ये लोग ने मेरे पे कंप्लेंट करी है, गौर से सुनो मेरे वकील साहब की जुबानी। बोलो सर। सेक्शन 509 आईपीसी का जब एफआईआर होता है, वो एफआईआर होता है बेलेबल। ये मैंने ये कानून अंडर 3 साल का वो एफआईआर में दर्ज हुआ है और नॉन बेलेबल है, सॉरी बेलेबल ऑफेंस बेलेबल है। पहली बात तो ये ऑफेंस सच में हुआ है नहीं हुआ है, अभी फिलहाल एफआईआर है। पहले बाद में मैं कहना चाहती हूँ उसको, बगैर नाम लिए, हम किसी का नाम नहीं लेते। सुन, तेरे में दम है ना, राखी सावंत को
जेल में डाल के दिखा तेरी ये धाराओं पर। एम आई राइट? बिल्कुल डेफिनेट। डाल के दिखा जेल में। तो आप ये डायरेक्टली कह रहे हैं क्योंकि ये स्टोरी मैंने ही ब्रेक की है। तेरे पास काम है क्या कोई? मैंने एक स्टोरी ब्रेक की है और मैंने एक स्टोरी ब्रेक किया और राशि मोरे ने फाइल की है। मैं क्या आपको कहना? पूछता हूँ, आपने स्टोरी ब्रेक की क्यों? क्यों ऐसे लोगों की स्टोरी ब्रेक भी कर? जाके आराम से सोया कर, और भी काम है दुनिया में, और भी प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो कवर कर भाई। ये जो फालतू गिरी है ना, इनको आपको मालूम है 4 साल क्या कर रहे थे वो? मैं देश की जनता को पूछना चाह रही हूँ वकील साहब, 4 साल क्या कर रही थी और लॉ क्या है? लॉ क्या है बताइए? कि 1 साल के अंदर, अगर मैंने गलत बोला है तो 1 साल के अंदर अलाउड है ना केस करने का। कौन सी पुलिस ऐसी खाली बैठी है जो 4 साल के बाद केस ले रही है? मैं एक बात उठाता हूँ, सेक्शन 509 का मतलब होता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन। आउटरेजिंग मॉडेस्टी मतलब एक तरीके से किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाना है या किसी को किसी औरत के बारे में कुछ अपशब्द बात वगैरह करना, ये सेक्शन 509 बोलता है। अगर उन्होंने जिस किसी ने भी ये 509 का एफआईआर किया हुआ है, क्या उस इंसान ने राखी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं किया? क्या उन्होंने इनकी आउटरेज मॉडेस्टी नहीं की? जाके YouTube में देखो इनके वीडियो, और बहुत जल्दी मेरा ये हैंडसम एडवोकेट है ना ब्रेकिंग न्यूज़ देगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना हैंडसम एडवोकेट क्यों रखा है? क्योंकि मुझे सारे केस जीतने हैं, समझे कासिफ जी? कंटिन्यू। आदिल से हैंडसम है ये ज़्यादा। 1000 टाइम इनका चरित्र 1000% है, बहुत अच्छा। और मेरा एडवोकेट दी बेस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही 100 बात की एक बात है कि एफआईआर करना, ये सब चीज़ें जो है ठीक है, हर किसी के पास संविधान का राइट है, लेकिन आप एफआईआर जब करते हो या कोई भी केस करते हो तो आपको भी देखना पड़ता है कि क्या आप खुद साइलेंट थे उनके अपोजिट पार्टी के बारे में, आप खुद उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, आप अब बुरी क्या क्या नहीं बोला मेरे लिए? रोज बोला जा रहा है, इंस्टाग्राम पे डाला जा रहा है, स्टोरी पे डाला जा अरे रहा है। ऐसा 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 करके डायलॉग बोल रही है। अरे भाई तू ऐसे ऐसे फिल्मों में जाके ऑडिशन दे, कुछ सीरीज मिल जाएगा। पुलिस स्टेशन के बाहर आके नींद से उठ के खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे। हाँ वो भी नहीं मिलेगा। वाह मीडिया ने बोल दिया वो भी नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे एक बात बताइए, लगभग अभी 2 हफ्ता या 3 हफ्ता हो चुका है, क्या राखी ने एक भी बार किसी का नाम लिया या किसी के बारे में कुछ बात किया या कुछ भी? आज ये मजबूरी में बिना नाम लिए भी इसलिए खड़ी है क्योंकि ये भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इनका नाम ही मत लो, इनका नाम लो ही मत, क्योंकि ये लोग जो एक्शन में आ रहे चिपड़े लोग हैं, बहुत चिपड़े। 4-5 साल के बाद जो एक्शन में आ रहे हैं, ये क्यों एक्शन में आ रहे हैं आप लोग समझिए। अब जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इन्होंने ब्रेक किया, तो यही तो वो चाहते हैं कि ब्रेक करे कोई। वो तो हमारा काम है सर, इट इज आवर माय जॉब। आप लोग कुछ भी बोले, गालियां दे, हमारा काम है। ए तू चुप कर। सुनो देवीश्री, आपको अगर एक्टिंग का इतना ही भूत चढ़ा है, जाके फिल्मों में ऑडिशन दीजिए, आपको कोई काम मिल जाएगा। मेरे नाम की पब्लिसिटी मत खाइए। और मेरे ये जो एडवोकेट है ना, बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे बहुत बड़े एडवोकेट है, इनको और भी कोर्टों में काम है। तुम फालतू की चीज़ें जो पुलिस स्टेशन में जा रहे हो ना, क्या बोलते हो सर, उनका नाम क्यों खराब कर रहे हैं पुलिस स्टेशन वालों का? परेशान हो गया। पहले मेरी माँ रोज आके सुबह इधर मुंह धोए बगैर मुंह से बात आती है, इधर आके सुबह से बैठ जाती है। लाकी का कैच ले लो, लाकी का कैच ले लो, राखी का कैच ले लो। पुलिस स्टेशन वाले बेचारे थक गए, इतने पैसे ऑफर कर रहे पुलिस वालों को, 50,000, 1 लाख, 2 लाख वो ऑफर करे, लेकिन हमारे पुलिस बहुत ईमानदार है। मैं कहती हूँ हमारे ईमानदार पुलिस को, मुंबई की खा लो पैसा और केस मत लेना। नहीं राखी जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि पैसे कौन दे रहा है, बताइए। नाम क्यों लूं? तेरे जैसी वेल्ली थोड़ी हूँ मैं। अभी मुझे नहीं आता है। नहीं, आपको किसने बताया कि मुंबई पुलिस पैसे ले रही है? मैंने कहा मुझे देखो केस बनता ही नहीं, 4 साल के बाद कोई केस नहीं बनता। अभी इतने केस पेंडिंग है हमारे देश में, इतना प्रताड़ित लोग हैं यहाँ पर। ये लोग रोज पुलिस को फोर्स करते, ऊपर से फोन कराते, नीचे से फोन कराते, यहाँ वहाँ से फोन करा के पैकेट दिखाते, केस ले लो, राखी का केस ले लो, इसको हमको जेल में डालना है। जरा सर बोलना क्या मैं जेल जाऊंगी? सर राखी जो सर जरा बोलना क्या मैं जेल जाऊंगी? ये धारा हो यहाँ पे आज जितने अरे तुम लोग ज्यादा ही बोल रहे हैं, तुम लोग चुप बैठो। हाँ, मेरे सवाल का नाम। हाँ, आप लोग मुझे बताइए कि जब एफआईआर सेक्शन 509 का होता है तो एफआईआर के बाद हाँ। कभी कोई जेल गया है क्या? सिर्फ सेक्शन 509 के अंदर, क्योंकि बाकी जो भी सेक्शन 500 लगे हैं, 323 लगे, इस पे एनसी होगी। सिर्फ सेक्शन 509 पे जो है वो उसके बेसिस पे एफआईआर हुआ है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि कानून ने ये
अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, कानून है कि 509 के अंदर कोई अगर अरेस्ट होता है तो उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं, उसको घर पे भिजवाना पड़ेगा। सर आप और मुझे एक सवाल उठाया सर गया। सर 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 उदित नारायण चुप बैठ। सर 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 सुनो मेरी बात, ये जो धारा है ना बिना मतलब की है, पुलिस का टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, लेट देम वर्क फॉर सीरियस मैटर्स। क्या इंग्लिश बोली ना? बहुत और अच्छी। सुनो, एडवोकेट के साथ रह के इंग्लिश सीख गई हूँ मैं। और ये मुझे वो ड्राफ्टिंग, वो खुद ड्राफ्टिंग भी करती है अभी, यस वो खुद अपना पूरा ड्राफ्ट करके चेक करके क्रॉस चेक करके बोलती नहीं ये भी चीज़ डालो और ये भी डालो, तो अभी वो एक्चुअली एडवोकेट एक तरीके से वो पूरी लॉयर बन चुकी है अभी। 5 साल का कोर्स लिया है मैंने, लेकिन आप मुझे जो लॉ है 1 साल में ही सिखा दो सर। 1 साल के बाद मैं तुम सबका केस लड़ूंगी, एडवोकेट बन जाऊंगी। सर आपने जो मैम ने जो कहा है कि पैकेट देते हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब पैकेट दे रही है, कौन दे रहा है? मेरे एडवोकेट के मुंह में शब्द मत डाल, शब्द मत डाल फालतू के। आपने बोला। हाँ एक्चुअली ऑफर करते ऑफर वो लोग। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हमारी हूँ। मुंबई पुलिस बिकती नहीं है ऐसे नल्लियों के सामने। हाँ ये नल्लियों को गलियों दिखा देगी, गलियां दिखा देगी। एक लास्ट वाली बात बोलना चाहूँगा, हाँ बोलो। अगर 509 किसी को लगाना है या जो भी लगाता है, जो लोग बोलते हैं कि हमारी आउटरीच हुई है मॉडेस्टी, तो अगर आपको लगता है तो आप अगर एफआईआर करते भी हो तो आप पहले तो मुंह पे अपना ताला लगाइए और दूसरी औरत के बारे में आप अपशब्द बात मत कीजिए, उससे आपका केस खराब होता है। आपने अपना केस खराब कर दिया। खराब कर दिया। देखो मैं आज तुम लोग के सामने आने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा है कि ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है ना? और अभी डंके की चोट पे राखी सावंत जेल जाएगी नहीं, तुम लोग जाओगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। कि मेरे पास कौन है? कौन है मेरे पास? हैंडसम डूड। ओके थैंक यू। ओके बाय। अरे रुकिए रुकिए। फेमस क्या हो गया? वो पहले से फेमस है। हमारा भाई। क्या बात है राखी जी? अभी बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाला है। रुको रुको। धन्यवाद। यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ भी आने वाली है। बहुत जल्दी रुको रुको। बहुत इनको खुजली हो रही है ना अंदर जाने की। बाय। वेट ए राखी जी। राखी जी कहाँ थे आप?